अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं मलिक अरसलान अवान आपकी खिदमत में आज फिर हाज़िर हूँ। मुझे आपसे बात करना है चौधरी निसार साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे और आने वाले दिनों में वो इलेक्शन कहाँ से लड़ेंगे ये भी हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ कप्तान ने सहाफ़ियों से और अपने चाहने वालों से और अपनी जमात के लोगों से मुलाकात की। उन्होंने एक लाहे अमल तैयार किया, वो भी मैं आपसे डिस्कस करूँगा। इसके साथ साथ बाजवा साहब की जो बाजवा डॉक्ट्राइन थी, उनकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से क्या कमिटमेंट थी और चीफ इलेक्शन कमीशन है वो किस एजेंडे के तहत लाया गया, ये बात भी हम ज़ेरे बहस लेकर आएंगे। और यही नहीं, जब बात हम पॉलिटिक्स की कर रहे हैं, सियासत की कर रहे हैं, तो इसमें हम फवाद चौधरी साहब को कैसे भूल सकते हैं। फवाद चौधरी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हम उसको भी डिस्कस करेंगे। बाकी जो पीडीएम की जमातें हैं वो फुबला उठी हैं, बिलबला उठी हैं, परेशान हैं इस वक्त। एक बहुत कहावत तो बहुत गैर मुनासिब सी और मुझे करनी नहीं चाहिए, लेकिन खैर एट द एंड ऑफ द वीडियो आई विल आल्सो डिस्कस दैट। पीडीएम सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहती है, वो किस एजेंडे पे जाना चाहती है, ये भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो बगैर आपका वक्त ज़ाया कि सबसे पहली बात चौधरी निसार साहब की मैं बात करूंगा। चौधरी निसार साहब कहते हैं कि मेरे इमरान खान साहब से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, मेरे वो दोस्त हैं और मैं उनके ख़िलाफ़ बात नहीं करूँगा। बाकी फ़ौज को और सियासतदानों को अपनी अपनी डोमेन में रहते हुए अपने अपने काम सर अंजाम देने चाहिए। और आइंदा इलेक्शन किस जमात से लड़ना है, एक सहाफ़ी ने उनसे ये सवाल किया तो उन्होंने बड़ा दिलचस्प जवाब दिया कि मुझे इलेक्शन वहाँ से लड़ना है जहाँ से हल्का 10 के लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, जहाँ से मेरे चाहने वाले मुझे इनकरेज करेंगे, जहाँ से मेरे चाहने वाले मुझे कहेंगे कि आप यहाँ से इलेक्शन लड़ें। और जिस जमात से मुझे इलेक्शन लड़ना है, मैं दोस्तों से, चाहने वालों से मुशावरत कर रहा हूँ। हल्के के लोगों से भी मेरी मुशावरत जारी है। जैसे ही कोई हतमी फ़ैसला होता है इंशाल्लाह वो आपके गोशगुजार ज़रूर करूँगा। इसके साथ साथ कप्तान साहब ने मुलाकात की सहाफ़ियों से और चाहने वालों से। कप्तान साहब ने एक बड़ा डिटेल्ड नैरेटिव अपना बता दिया, उन्होंने अपना एक बयानिया डिस्कस कर दिया और उन्होंने एक कमिटमेंट दे दी है। खान साहब कहते हैं हुकूमत में आने के लिए कोई समझौता नहीं करूँगा, मेरी पेशन गोई है कि इंतखाबात मार्च अप्रैल में हो जाएंगे। इमरान खान पीर को कौमी असम्बली अरकान इस्तीफ़ों की तस्दीक के लिए जाएंगे। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की सहाफ़ियों से जो गुफ्तगू हुई, उस गुफ्तगू का जो हासिल बहस, जो लुब्बे लुबाब ये वो यही था कि वो अपना आने वाले दिनों में जो नैरेटिव है उनका वो डिस्कस करेंगे और जो उन्होंने किसी हद तक किया भी। बाकी जो उनकी साथियों से मुशावरत हुई और जो पंजाब गवर्नमेंट ने आगे आने वाले दिनों में करना है, वो बातें हम इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आपसे आहिस्ता आहिस्ता डिस्कस करते चले जाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ इमरान खान साहब ने एक बात बड़े मज़े की है। वो कहते हैं हमने सर्वे करवाया है और हमने देखा ये जो उन्होंने हमारी ऑडियोज़ और वीडियोज़ और जो देखें, सबसे बड़ा इंसान को डर होता है, एक जान का डर होता है, दूसरा इज़्ज़त का डर होता है। जान की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने गोलियां मार कर देख लिया, अल्लाह पाक की ज़ात बचाने वाली थी। जितने लोगों को भी गोलियां लगी हैं, किसी की शलवार में से गोलियां गुजरी हैं, किसी को 6 गोलियां गार्ड को लगी हैं, दीगर लोगों को गोलियां लगी और उनमें से कोई भी ज़ख्मी नहीं हुआ। इनफैक्ट जो गवर्नर कराची हैं, सॉरी गवर्नर आप सिंध कह लें, गवर्नर सिंध है इस्माइल साहब, उनकी तो कपड़ों में से भी 2-4 गोलियां गुजर के गई हैं और उन्हें नहीं लगी। तो खान साहब कहते हैं ये एक बात तो क्लियर है कि मारने वाले से बचाने वाले की ज़ात बहुत बढ़िया। ये डर तो अल्लाह की ज़ात ने हमारा निकाल दिया। बाकी रहा इज़्ज़त का डर, तो जब से मैं सियासत में हूँ पिछले 26 सालों में मेरे साथ ऐसा करते चले आ रहे हैं और अल्लाह पाक की ज़ात मेरी इज़्ज़त में इजाफ़ा ही करती चली आ रही है। तो ये बात भी मुझे अब डर ज़रा भर नहीं। और उन्होंने सर्वे भी करवा लिया और सर्वे की जो रिपोर्ट है उसमें खान साहब कहते हैं सर्वे करवाया गया, लेकिन जाली ऑडियोज़ और वीडियो से तहरीक इंसाफ के कारकुनान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाकी जो बात मुझे आपसे आज करना थी वो ये थी कि बाजवा साहब की ज़रदारी साहब से कमिटमेंट ये थी कि अब की बारी ज़रदारी की बारी। तो उस कमिटमेंट के तहत, उस असूल के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि इस वक्त जो लगा हुआ है इस मुल्क पाकिस्तान के अंदर वो पीपल्स पार्टी की तरफ से है, पीपल पार्टी के चाहने वाला और नामज़द था, तो इमरान खान साहब को उससे कोई भलाई की तवक्कुआत नहीं है। और ख़ान साहब का कहना है ये बाजवा डॉक्ट्राइन का ही एक हिस्सा था कि जो इलेक्शन कमिश्नर होगा वो पीपल्स पार्टी की तरफ से होगा और पीपल पार्टी को पूरा जो है ना ग्राउंड मुहैया किया जाएगा ताकि उनके लिए इलेक्शन जीतना आसान हो जाए। अब बात करेंगे फवाद चौधरी साहब की। फवाद चौधरी साहब इस वक्त वफाकी वज़ीर जो हमारे, वो कहते हैं कि वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की तरफ से एतमाद का वोट
मुकम्मल होने के बाद असम्बली तहलील हम ज़रूर करेंगे और उसी दिन करेंगे। और बाकी ये आज की टोटल डेवलपमेंट्स थी। बाकी जो पीडीएम की बात है, जो सबसे ज़्यादा मुज़ाहिका खेज़ बात है कि पीडीएम के लोग अब इस बात से नाला हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हाई कोर्ट ने रिलीफ क्यों दिया? जनाब, अगर आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो ऐन मुमकिन है आपको लेने के देने पड़ जाएं। इस वक्त आपके थोड़ी सी लेवरेज जो आपके पास है, आपके हाथ उससे भी जाते रहेंगे। इस मुल्क पाकिस्तान के जो मामलात हैं, इस मुल्क पाकिस्तान की अवाम इस वक्त इतने अवेयर हो चुके हैं। ये वाले जो हथकंडे आप इस्तेमाल कर रहे हैं, अब इनफ इज़ इनफ। लोग जानते हैं आपकी जो कैपेसिटी है वो क्या है, आपकी मेंटेलिटी क्या है, आप सोचते किस तरह हैं, आप चाहते क्या हैं, आपके मकासद क्या हैं। तो अब आप भोली भाली आवाम को अपने मंजन और चूरन नहीं बेच सकते। फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। खुश रहें, आबाद रहें और इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में जल्द आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।